नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय और आप देख रहे हैं कैश फ्लो कैपिटल द फाइनेंस ग्रुप। आज हम डिटेल में समझेंगे होम लोन कैसे ले, कौन सी एलिजिबिलिटी होती है, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ईएमआई का कैलकुलेशन क्या होता है, इंटरेस्ट रेट एंड अप्रूवल प्रोसेस क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे हम आपको 7 अलग अलग पार्ट में समझाएंगे तो आपको समझने में काफ़ी इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, होम लोन क्या होता है। होम लोन वो पैसा होता है जो बैंक या फाइनेंस कंपनी आपको घर खरीदने, बनाने या रिनोवेट करने के लिए देती है, जो ईएमआई आप 10 से 30 साल तक चुका सकते हैं। पार्ट 2, होम लोन एलिजिबिलिटी। बैंक ये चेक करता है कि आपकी एज कितनी हो। एज का भी दोस्तों यहाँ पे एक क्राइटेरिया होता है। 21 से 60 साल तक का आप लोन ले सकते हो। 21 से 60 साल में आपका जो एज रहता है उसमें आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो या लोन ले सकते हो। इसमें बेसिकली आपको मंथली इनकम आपकी कितनी है, आपकी जॉब टाइप क्या है, आप सैलराइड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका सिविल स्कोर कितना है। सिविल स्कोर दोस्तों ये बेस्ट रहता है 700 प्लस। आपका 700 प्लस रहेगा तो आपको इजी जाता है कि आप होम लोन अप्लाई कर सकते हो। और उसमें बेसिकली एक और चीज रहती है एक्सिस्टिंग लोन और आपका ईएमआई। आपके लोन कितने चल रहे हैं और उनका ईएमआई कितना जाता है। पार्ट 3, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सेल राइट। इसे हम 2 चीजों में डिवाइड करेंगे, सेल राइट एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। तो पहले हम चेक करते हैं सेल राइट के डॉक्यूमेंटेशन। सेल राइट डॉक्यूमेंटेशन के लिए अगर आप सेल राइट पर्सन हो, आपको डॉक्यूमेंट लगेगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, आपकी सैलरी स्लिप, आप जिस कंपनी में काम करते हो वहां की आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप लगती है, फॉर्म 16 लगता है और आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आपको बेसिकली आपको 3 इयर्स का आईटीआर देना पड़ता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, आपके बिजनेस प्रूफ देने पड़ते हैं कि आप बिजनेस कब से बिजनेस चला रहे हो। उसके लिए आपको उद्यम, जीएसटी सर्टिफिकेट, शॉपिंग लाइसेंस और रेंट एग्रीमेंट। हर बैंक का क्राइटेरिया अलग अलग रहता है। और बैंक स्टेटमेंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको लास्ट 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है, जिसमें आपकी सैलराइड, अगर आप सैलराइड हो तो आपको वहां पे आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, तो वहां पे वो चेक होता है सर। पार्ट 4, ईएमआई एग्जाम्पल। पार्ट 4, ईएमआई कैलकुलेशन एग्जाम्पल। अगर आप 40 लाख का लोन लेते हो और होम लोन में 20 साल के लिए अगर आप 9% का इंटरेस्ट पे लेते हो, सपोज अगर आप 40 लाख का लोन होम लोन लेते हो 20 साल के लिए, ठीक है, उसमें आपको 9% का इंटरेस्ट लगता है, तो ईएमआई आपका अप्रोक्स आता है 36,000 पर मंथ। ये होता है। रूल इसमें ये रहता है कि आपकी इनकम 40% और 45% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बेसिकली सपोज अगर आप 40 लाख रुपीज का लोन ले रहे हो 20 साल के लिए, तो आप बेसिक उसमें एक आप खुद भी ईएमआई कैलकुलेटर पे जाके आप वहां पे डालिए 40 लाख का लोन। उसमें 3-4 ब्रैकेट आते हैं। पहले आपको डालना पड़ता है 40 लाख रुपीज का आप जो भी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन की अमाउंट आपको वहां पे इंटर करनी पड़ती है। सेकंड ऑप्शन रहता है आपका इंटरेस्ट कितना लगता है। तो आप जो भी आपको बैंक ने बताया होगा कि मेरा इंटरेस्ट सपोज 9% का है, तो आप वहां पे 9% डालिए, ठीक है। और टोटल उसमें आपको ईएमआई कैलकुलेट आ जाता है, उसमें आप कैलकुलेट कीजिए तो आपको डायरेक्टली आपका ईएमआई आ जाता है और आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो वहां पे भी दिख जाता है। तो यह रहता है ईएमआई का कैलकुलेशन एग्जाम्पल, ठीक है। पार्ट 5 में हम आपको बताएंगे कि बेस्ट बैंक और इंटरेस्ट रेट, हर बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट रहता है, तो आपको टॉप 4 बैंक का इंटरेस्ट और बैंक के नाम बताएंगे। आज के टाइम पे इंटरेस्ट रेट अप्रोक्स एसबीआई का 8.5% से स्टार्ट होता है, एचडीएफसी का 8.75 से स्टार्ट होता है, आईसीआईसी का 8.8% से स्टार्ट होता है और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का आपको 8.6% से स्टार्ट होता है। ये आपके अलग अलग बैंक के अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं, जो कि आपको बैंक में इंक्वायरी करने के बाद ही पता लगेगा। पार्ट 6, लोन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। बैंक में इंक्वायरी, पहले आपको बैंक में जाके इंक्वायरी करनी पड़ती है। वहां पे आपको पूछना पड़ेगा कि आप कितना एलिजिबल हो, आपकी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको वो पूरा डिटेल बताते हैं। दूसरा पार्ट आता है बैंक अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन। आप जो भी इंक्वायरी में आपको जो डॉक्यूमेंट आपको लिख के दिए गए होंगे वो आपको वहां पे सबमिट करने पड़ते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके फाइनेंशियल, आपके बैंक स्टेटमेंट, वो सभी। तीसरा ऑप्शन आता है इसमें अगर सिविल और वेरिफिकेशन। सिविल में आपको सिविल रन होता है, उसमें आपका सिविल दिखता है कि आपका सिविल कितना है। आपका सिविल का एक रिपोर्ट आता है जो आप बेसिकली बैंक में जब आप लोन अप्लाई करते हो वहां पे आपको समझ जाता है। चौथा पार्ट ये रहता है कि उसमें आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट क्या है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट और लीगल चेक। जो भी आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट रहते हैं वो आपको लीगल चेक होता है, वो बैंक के थ्रू ही होता है।
देन पांचवा प्रोसेस आता है आपका सैंक्शन लेटर। अगर आपका प्रॉपर्टी लीगल वगैरह सब प्रॉपर हो जाता है उसके बाद आपको सैंक्शन लेटर निकलता है। देन 6 प्रोसेस रहती है उनकी एग्रीमेंट एंड डिसबर्समेंट। तो आपका एग्रीमेंट होता है, जो भी पार्टी से आप होम लोन ले रहे हो उनके साथ आपका एग्रीमेंट होता है। डिसबर्समेंट में आपको पूरे डॉक्यूमेंट साइन करने आपको बैंक में सबमिट करना पड़ता है एंड देन आपका घर आपका हो जाता है। पार्ट 7, गलतियां जो लोग करते हैं, लो सिविल इग्नोर करना, ईएमआई प्लानिंग गलत करना, एग्रीमेंट बिना पढ़े साइन करना, प्रोसेस फीस पे बगैर बार्गेनिंग ना करना। तो बेसिकली दोस्तों इसमें क्या होता है, आपका लो सिविल, अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपका सिविल कहीं ना कहीं लो है तो आपका होम लोन प्रोसेस रुक जाता है। और सिविल लो होने का क्राइटेरिया ये रहता है कि आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी लोन लिया होगा जिसमें आपने बाउंस किए होंगे, हफ्ते बाउंस किए होंगे। हफ्ते बाउंस करना ये बहुत आपके सिविल पे इम्पैक्ट करता है। आपकी ईएमआई की प्लानिंग ना करना, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, होम लोन के लिए तो हम अप्लाई कर देते हैं लेकिन अपना जो ईएमआई प्लानिंग रहती है, मतलब सपोज आपके 2-3 लोन ऑलरेडी चल रहे होंगे और वो भी आपको बर्डन आपको आ ही जाता है और उसके बाद होम लोन का भी बर्डन आ जाता है, तो वहां पे लोग गलतियां करते हैं। एग्रीमेंट बिना पढ़े साइन करना, ये बहुत डिफिकल्टी का काम रहता है। अगर आपने एग्रीमेंट नहीं करा तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाते हो। तो एग्रीमेंट कभी भी आप साइन करते हो तो आपको पढ़ के ही साइन करना है। फाइनल टिप, अगर आप सिविल स्ट्रॉन्ग रखो, इनकम स्टेबल हो और सही बैंक चूज करो तो होम लोन अप्रूवल 100% स्मूथ हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो होम, मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा। तो देखते रहिए कैश फ्लो कैपिटल द फाइनेंशियल ग्रुप, और भी नई नई जानकारी हम आपके लिए लेके आएंगे। फिलहाल के लिए स्टे ट्यून्ड।